यहोशू को पहले मूसा, फिर परमेश्वर और फिर इजरायली लोग बार बार कहते हैं डर मत, जबकि 40 साल मूसा के साथ उसका असिस्टेंट बनकर उसने परमेश्वर द्वारा किए गए अद्भुत काम सब देखे थे। डर ही एक ऐसी भावना है जो हमें आगे बढ़कर परमेश्वर के कामों से रोक देती है और असफल बना देता है। हम डरते क्यों हैं और इस पर हम किस प्रकार जय पा सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महानैम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें ये आज्ञा दी, मेरे प्रभु यशाब से यूं कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वह दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। एडम और ईव ने वर्जित फल खाकर पाप किया और फिर परमेश्वर के आने की आवाज सुनकर दोनों चुप गए। लेकिन एडम ने अपने नंगे होने पर डर महसूस किया, जबकि उसे शर्मिंदा होना चाहिए था। ये डर किस प्रकार का है? उत्पत्ति 3 अध्याय 9-10 आयत में वर्जित फल खाने के बाद में आदम और ईव दोनों ने अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लिया और पहली बार उन्होंने अपने नंगे होने का एहसास हुआ और फिर वो परमेश्वर से छुप गए। प्यार के बाद में जो नेक्स्ट इमोशन जाहिर की जाती है वो डर है, और इसके द्वारा दोनों फिर सब कुछ जानने वाले परमेश्वर से छिपने लग जाते हैं। छुपने की बजाय अगर दोनों परमेश्वर के सामने आ जाते, अपने पाप को स्वीकार करते और परमेश्वर के सामने सरेंडर कर देते और जो भी उनको पनिशमेंट मिलनी थी उसको लेने के लिए तैयार हो जाते, तो क्या होता? क्या प्यार करने वाले परमेश्वर उन्हें सजा देते या फिर उन्हें माफी दे देते, और ताकि उसके बाद में माफी के बाद वो उस पाप का फल भुगतने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर प्यार करते हैं, क्या होता हम ये नहीं कह सकते। हर एक पाप में एक एक्ट है, एक्शन है, फिर उसका एक रिएक्शन है, उसके बाद क्या होता है, और फिर उसका एक फल है, कॉन्सिक्वेंस है। जो आदम और ईव ने पाप किया, उन्होंने फल खाया, और लेकिन उसके साथ उन्होंने फिर जिम्मेवारी भी लेने से इनकार कर दिया, एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए। और जो उनका ऑफेंस था, जो उनका पाप था, वो क्या था? जिम्मेवारी ना लेना या कि सिर्फ खा लेना। जो उन्हें पनिशमेंट दी गई वो उन्हें दी गई कि उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली और फिर अपने काम के अनुसार उन्हें पनिशमेंट मिली। परमेश्वर की जो उन्हें परमेश्वर ने बताया वो किसी क्रोध में नहीं बताया, एक बड़ी इंफॉर्मेटिव डायलॉग में है बातें। वो उन्होंने उन्हें बताया कि तुमने ये सिंफुल अवज्ञा की है, आज्ञाकारिता से बाहर निकले हो, उसके फल ये होंगे। हमें एक आज़ादी मिली हुई है कि जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी पनिशमेंट परमेश्वर देते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय 19वीं आयत में परमेश्वर ने क्लियर कर दिया है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। योर ओन विकेडनेस विल करेक्ट यू। उत्पत्ति 3:22 आयत में परमेश्वर ने फिर बात की, होली ट्रिनिटी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करते हैं। वो कहते हैं मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, ही इज बिकम लाइक अस। लेकिन उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27 में तो परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया था। तो फिर ये भले बुरे के ज्ञान के बाद में परमेश्वर जैसे वो कैसे बन गए? इंटेलेक्चुअली, बुद्धि से आदम और ईव
जानते थे कि जो आज्ञा ना मानना वो बुराई है या ईवल है, और आज्ञा मानना अच्छा है। और जो उन्होंने आज्ञा नहीं मानी उसके कारण उन्होंने वो एक्सपीरियंस कर लिया जो वो जानते थे, और उसके बाद उन्हें ये समझ आ गई कि उसकी नेचर क्या है उस बुराई की, और उसका बल क्या है, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, उसका बल कितना है। जो इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है आदम के डर के बारे में वो है ये क्या मतलब है? रेवरेंशियल फियर, आदर वाला डर है। वो परमेश्वर के लिए डर है, उसका आदर के लिए। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ उसके मन में ये भी डर है कि जो ईवल उसके अंदर अब आ गया है उसका फोर्स क्या होगा, उसके मन में वो भी डर है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और हर परिस्थिति पर उनका टोटल कंट्रोल है, और उनकी जो नॉलेज है एब्सोल्यूट है, हम उन्हें सरप्राइज कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन आदम और ईव के लिए ये एक स्टेट थी जो उन्हें अनसक्सेसफुली परमेश्वर से छुपने की तरफ ले जाती है। वो परमेश्वर से भी छुपते हैं, और जो उनके अंदर बुराई है उससे भी छुप रहे हैं, एक दूसरे से भी छुप रहे हैं। वो जो पहले बुराई लिमिटेड थी, बाहर की तरफ बाहरी थी, वो उनके अंदर नहीं आई थी, वो ज्ञान के अनुसार थी। अब उनके अंदर वो एक बल के तरह काम करने लगी। डर उन दोनों का ये भी था कि अब आगे इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इससे पहले तो वो फ्री थे, आजाद से एक दूसरे के साथ भी, और आजाद थे बाकी सबके सामने भी। आदम और ईव को वहां पर रूल दिया, डोमिनियन दिया गया था, अधिकार दिया गया था हर चीज के ऊपर, धरती पर उनके मन में कोई अधिकार नहीं था। रोमियो के पुस्तक 8वां अध्याय 20वीं आयत में उनके पाप के द्वारा पूरी क्रिएशन ही वो फ्यूटिलिटी में, नाश में आ गई, और इसके कारण उनका कंट्रोल उनके ऊपर से खत्म हो गया। आदम और ईव का जो डोमिनियन राइट था हर चीज के ऊपर से खत्म हो गया, और अब वो उनकी तरफ हॉस्टाइल है। अब उनके मन में, आदम और ईव के मन में अपनी सुरक्षा का डर भी आ गया, जो या पखाड़ है, जिसका मतलब है वो अभी डर जो सुरक्षा का है अभी उनके सामने एकदम नहीं है, लेकिन उनके मन में चल रहा है क्या हो सकता है। जो ये डर है सुरक्षा का, ये रिश्तों को नष्ट कर देता है, शांति भंग कर देता है, और ये फिर डरावना, बहुत डरावना हो जाता है। उत्पत्ति 2 अध्याय 23-24 आयत में आदम ने औरत को देखकर कहा, ये मेरी हड्डियों की हड्डी। उसने कह दिया, अब मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वे नर में से निकाली गई है। दोनों एक तन हो जाएंगे। लेकिन पाप के बाद ये सब बदल गया। उत्पत्ति 3:20 में आदम ने, उससे पहले वो इश था आदम और औरत थी ईशा। जब पाप आ गया तो 3:20 आयत में आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। अब वो देखता है कि वो मेरे से भिन्न है, क्योंकि बच्चे जनने की शक्ति उसमें है, फिजियोलॉजी उसकी अलग है, शरीर उसका अलग है। तो दोनों में, रिश्तों में, जो आदमी और औरत का रिश्ता था वो बदल गया। उत्पत्ति में जब उसे बनाया गया तो एजर कनेक्टो थी, बराबर की हेल्पमीट थी आदमी की। लेकिन 3:16 में फिर जो उसे जब श्रापित जो हुई, तो श्राप में क्या आता है? श्रापित में ये है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। बराबरी से वो नीचे आ गया, अधीनगी में आ गई, और आदमी उसके ऊपर रूल करने लग गया। और फिर उसके मन में ये डर आ गया कि कहीं ये मुझे अकेला ना छोड़ दे, मुझे छोड़ ना दे। मैरियन विलियमसन एक बहुत मशहूर राइटर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक अ रिटर्न टू लव में लिखा है कि हमारे भीतर जो अंधेरा है हमें उससे ज्यादा डर नहीं लगता है, जो हमारे भीतर रोशनी है उससे हम ज्यादा डरते हैं। जितना हम ज्ञान पाते जाते हैं उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस हर चीज के पता लगने लग जाते हैं, और हम डर से बढ़ने लग जाते हैं।
आदम और ईव को भी जब वो बुरे और भलाई और बुराई का जब ज्ञान पाया उन्होंने, तब उन्हें पता चल गया कि ये कितनी शक्तिशाली फोर्स है, ये कितना अंधेरा है, ये अंधेरे की शक्ति है ये। और पहले जैसे उन्होंने रोशनी समझा था कि इसके साथ हम ये ज्ञान पाकर हम परमेश्वर का काम और अच्छे से करेंगे, उसके कारण फिर वो डर से भर गए, और डर के कारण फिर वो छिप जाते हैं अपने आप से, छिप जाते हैं एक दूसरे से, छिप जाते हैं परमेश्वर से। और डर यही हमारे साथ करता है। यहोशू को परमेश्वर ने, मूसा ने और फिर इजरायली लोगों ने भी ना डरने के लिए बार बार कहा। ऐसा क्या था जिसने उसे ऐसे भयभीत कर दिया था और उसने इस पर कैसे जय पाई? इससे हम क्या सीख सकते हैं? शेक्सपियर ने कहा है, कुछ लोग पैदाइशी महान होते हैं, कुछ महान बन जाते हैं, और कुछ लोगों के ऊपर महान होना थोप दिया जाता है। लेकिन कोई भी महान एक्सीडेंट के द्वारा या चांस के द्वारा नहीं बनता है, बल्कि परमेश्वर की एक बहुत डिटेल्ड और डेलिबरेट प्लान होती है जो उसके जीवन में लंबे समय से काम कर रही होती है। मूसा एक ऐसे समय पर पैदा हुआ जब फिरौन ने ऑर्डर दे रखे थे यहूदी मिडवाइफ्स को कि जो भी बच्चा जन्म लेता है लड़का, उसे मार दिया जाए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने नहीं किया ये। फिर फिरौन ने दूसरी कमांड दी कि जो भी लड़का पैदा होता है उसे छोटे होते ही नील नदी में फेंक दिया जाए। मूसा ना सिर्फ इससे बच गया, बल्कि फिरौन के घर में उसका बचपन बीता, और उसने उसके पैलेस के सब रास्ते, सब तौर तरीके सीख लिए। यहोशू मूसा का असिस्टेंट था 40 साल तक, और जब मूसा फाइनली मर जाता है तो तब तक वो उसका असिस्टेंट रहा, उसके बाद वो लीडर बनता है। इस प्रकार उसे बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती रही कि परमेश्वर से जब मूसा मिलता है और लोगों से मिलता है तो किस प्रकार वो बात करता है, किस प्रकार काम करता है। निर्गमन 33 की 11वीं आयत में लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे तो मूसा तो छावनी में लौट आता था, वही यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से निकलता ना था। यहोशू उस मिलाप के तंबू से निकलता नहीं था, वहीं रहता था। वो वहां बैठा रहता था, मनन करता था उन बातों के ऊपर जो मूसा और परमेश्वर के बीच हुई हैं, और फिर वो वहीं रहता था ताकि परमेश्वर की जो प्लान उन्होंने बताई है मूसा को, उसके बारे में सीखे, और वो ट्रेनिंग वहां पाता था, हर वक्त बैठता था ताकि वो फिर अवेलेबल रहे। अगर परमेश्वर मूसा को चाहते हैं किसी भी काम के लिए, वो अवेलेबल। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 9वीं आयत में, जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी 9वीं आयत में, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। तो यहां पर इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है अराट्स। अराट्स का मतलब है ट्रेम्बल, कांपना, ड्रेड, बिल्कुल टेरर हो जाना, ऐसा बिल्कुल ही घबरा जाना। यहां लिखा है तू भय मत मान और तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू का यह क्या कारण था कि उसके मन में इतना डर बैठ गया कि वो कांपने लग गया? क्या वो उस अपोजिशन से डर गया था जो कि उसे पता था कि प्रॉमिस लैंड में है? लेकिन यहोशू और कैलब दो ही तो लोग थे, वो 12 स्पाइज में से, जिन्हें मूसा ने भेजा था उस जगह को देखने के लिए 40 साल पहले। और उन दोनों ही आगे कहा था गिनती 13 की 30 में कि अभी हम चले, हम इसको जीत सकते हैं, अभी हम इसको ऑक्युपाई कर लें। बाकी 10 ने तो इनकार कर दिया था। इस प्रकार यहोशू के मन में अपोनेंट्स का डर नहीं था, लेकिन उसके डर में यह आ गया उसके मन में कि जो बल, जो शक्ति मुझे परमेश्वर दे रहे हैं, जो पावर मेरे अंदर दी जाएगी लोगों का लीडर बनकर, उसके कारण उसके डर था कि मेरे अंदर इतनी पावर आ जाएगी, मैं परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा, क्या मैं उस बल को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूंगा? परमेश्वर और मूसा पूरी तरह से जानते थे, और इजरायली लोग उसके जो भय था वो अपोजिशन के बारे में सोच रहे थे, और कैंप में जो था, जो इजरायली लोगों की अपोजिशन थी, उसका भी वो भय सोचते थे।
इसीलिए इजरायली लोगों ने यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 17वीं 18वीं आयत में उन्होंने कहा कि परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे, क्योंकि क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, जितनी आज्ञा तू दे उसको ना माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। वो इतना तक कह देते हैं यहोशू को। यहोशू पहला अध्याय 10वीं आयत में परमेश्वर के जो एनकरेजिंग शब्द हैं। फिर वो उसके बाद में इजरायली लोगों को कह देता है कि यरदन नदी जो कि बाढ़ में थी, 3 दिन बाद हम उसको क्रॉस करेंगे, आज्ञा दे देता है तैयारी के लिए। और उसका जो उसके अंदर करेज जो आ जाता है, जोश आ जाता है, यहोशू की पुस्तक 3रा अध्याय 15वीं आयत में, जब वो प्रीस्ट और उनको कहता है कि जो वाचा का संदूक है उसे लेकर तुम इस जर्दन नदी में दाखिल हो जाओ, वो भी बढ़ जाते हैं, जबकि किसी भी बाढ़ में आई हुई नदी के किनारों में भी उसकी गहराई नापना मुश्किल हो जाता है। यहोशू 5वां अध्याय 3री आयत में यहोशू सारे इजरायली लोगों को दूसरी तरफ ले जाकर, अब वो दुश्मन की टेरिटरी में है, यरदन नदी के दूसरी तरफ, पूरी जितने जवान लोग हैं सबका खतना कर देता है। खतना करने से यह 5 दिन तक पूरी सेना उसकी नकारा हो जाती है। उसके मन में से जो वो कांपने वाला डर था, वो कमांडर बनने के बाद कैसे खत्म हुआ? ये शुरू होता है मूसा के द्वारा। गिनती 13 की 16वीं आयत में मूसा ने उसका नाम यहोशू रख दिया। उसका पहले नाम होशे था। होशे का मतलब है मुक्ति। यहोशुआ का नाम है परमेश्वर मुक्ति देते हैं। तो उसका फोकस वो बदल देता है कि परमेश्वर मुक्ति देते हैं, तुम मुक्ति नहीं देते हो। जैसे अब्राहम को अब्राहम कह दिया गया, इसी प्रकार होशे को यहोशुआ कह दिया गया। दूसरा, मूसा ने यहोशू को मौके दिए कि वो परमेश्वर की हजूरी में उसके साथ रहे और सीखे। तीसरा, मूसा ने यहोशू के ऊपर प्रार्थना की सबके सामने। यहोशू के ऊपर एलियाजर प्रीस्ट के सामने उसके ऊपर हाथ रखकर उसे आशीष दी, अपना अधिकार से दे दिया। गिनती 27 की 19-20 आयत के अनुसार। चौथा, यहोशू ने परमेश्वर के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। फिर वो आखिर में यहोशू 24 की 18वीं आयत में वो कह देता है इजरायली लोगों को कि परमेश्वर की आज्ञा में चलो। फिर वो कहता है, मैं और मेरा घराना तो यहोवा परमेश्वर की ही आज्ञाकारिता में चलेंगे, हम उन्हीं की आराधना करेंगे। मूसा की तरह हम सबकी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम परमेश्वर से गाइडेंस मांगें, ताकि हम किसी सूटेबल इंसान को या ग्रुप को चुन सकें, उन्हें ट्रेन कर सकें, ताकि जो हमने सीखा है अपने जीवन में उन्हें बता सकें। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसकी 18-19वीं आयत में परमेश्वर ने आज्ञा दी इजरायलियों को कि जो वचन तुम्हें दिया गया है इसे अपने मन में रखना। और फिर उसे आज्ञा दी कि तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। जब हम ये करने लग जाते हैं तो वचन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, हम उसके अनुसार जीने लग जाते हैं, और फिर हमारे बच्चे भी हमारा अनुसरण करते हुए वचन को सीखने लग जाते हैं, उनका जीवन भी बदलने लग जाता है। यहोशू को मूसा ने एक पिता जैसे बच्चे को ट्रेन करता है, वैसे उसने ट्रेन किया। और यहोशू ने भी ये याद रखा कि उसे परमेश्वर ने क्या काम दिया है। काम था कि अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड में लीडर बन के उन्हें लेके जाना। हालांकि आगे खतरा था, चैलेंजेस थे, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी एबिलिटी के अनुसार, हमारी एबिलिटी के अनुसार नहीं चुनते हैं, हमारी अवेलेबिलिटी के अनुसार चुनते हैं। इट इज नॉट आवर एबिलिटी बट आवर अवेलेबिलिटी फॉर गॉड। यहोशू पहला अध्याय 3री आयत में परमेश्वर ने उसे वायदा कर दिया, क्योंकि वो अवेलेबल था, कि जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं, जहां तू पैर रखेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। कैसी अद्भुत आशीष दी उसे। करेज का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं होना। करेज का मतलब है डर के ऊपर जय पा लेना। और फिर ये डर और जय पाना तीनों रियाम में है। फिजिकल, शारीरिक तौर पर भी है, मॉरल तौर पर भी है, और आत्मिक तौर पर भी है।
यहोशू पहला अध्याय 5वीं आयत में परमेश्वर ने यहोशू को यह वायदा कर दिया, जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं तेरे साथ भी रहूंगा, और मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और फिर यहोशू के पास ये जो सक्सेस की कुंजी थी वो मिल गई उसे। यहोशू कुंजी क्या थी? यहोशू पहला अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर ने उसे कह दिया कि जो ये वचन है इसको पूरी तरह तुम मानना, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सफल भी होगा, प्रभावशाली भी होगा। ये कुंजी है वह काम में आगे बढ़ने की और डर से निकलने की। यहोशुआ को एक एग्जाम्पल मिला हुआ था मूसा, उसका उसे अनुसरण करना था। यहोशू ने मूसा को एक लीडर की तरह देखा था, कैसे परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था। फिर वो विश्वास के द्वारा आगे बढ़ गया। यहोशू 6 अध्याय 1 और से 5वीं आयत तक परमेश्वर की जो सेना है उसके कमांडर, उसके प्रधान जो प्रभु यीशु हैं, वो आ जाते हैं उसे मिलने के लिए। यरीहो की जीत के बारे में उसे प्लान बता देते हैं और वहां और हर जगह पर उसे फिर जीत में लेकर चलते हैं। यहोशू 10 का 12वां अध्याय, यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया उनके वचनों के अनुसार, और फिर उनके उस शक्ति में जो वचन के अनुसार था उसने कह दिया सूरज को तू गिबियोन के ऊपर रुक जा, और चांद को कह दिया एजलोन की घाटी के ऊपर तू रुका रह। और परमेश्वर ने यह होने दिया, नेचर के खिलाफ परमेश्वर ने होने दिया, जब तक कि इजरायलियों ने अपने दुश्मनों को हरा नहीं दिया। किसी भी परिस्थिति में हर वक्त कोई ना कोई एक प्रोबेबिलिटी जरूर होती है जो हमें सरप्राइज कर दे। हम सरप्राइज किए जा सकते हैं, लेकिन यहोशू की तरह हमें बल में रहना है, करेज में रहना है, और फिर परमेश्वर से हमें उत्तर ढूंढते रहना है विश्वास में। जितना हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें डर में से निकालकर जीत की तरफ ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। गिडियोन को परमेश्वर ने चुना कि इजरायलियों को वो मिडियानाइट्स के ऊपर जीत में लेके जाए, लेकिन जब उसे आखिर में 300 लोगों के साथ जाना था तो परमेश्वर समझ गए कि इसके मन में डर है। न्यायियों के पुस्तक 7वां अध्याय 9 से 11वीं आयत में परमेश्वर ने गिडियोन को कहा कि दुश्मन के कैंप में जा रात को, और फिर तुझे वो सुन जाएगा कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ये जो दुश्मन को तेरे हाथों में दे दिया है। जाओ उनके कैंप में अपने सर्वेंट पूरा के साथ, देख वो क्या कहते हैं, ताकि तेरे मन से डर निकल जाए और तेरे हाथ बल में आ जाए। परमेश्वर हमारी कमजोरियों को समझते हैं और हर पल वो एक रास्ता निकालने के लिए तैयार रहते हैं ताकि हम अपने डर पर जा पाएं, और वो तब करते हैं जब हम उनकी सहायता मांगते हैं। अगर हम उनकी सहायता मांगते ही नहीं हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता कैसे कर सकते हैं? हम किसी भी परिस्थिति में बने रहें, उनकी तरफ ताकें, ताकि फिर हम उस परिस्थिति पर जय पाकर आगे बढ़ जाएं। सभी चेले प्रभु यीशु से दूर भाग खड़े हुए थे, लेकिन फिर वही लोग जो यहूदी लोगों के डर से छुपे हुए थे हर दिन कैसे निडर होकर प्रचार करने लगे और रोमी साम्राज्य के भय से कैसे मुक्त हो गए। मत्ती की इंजील 14 अध्याय 28 आयत में चेले तूफान से घिरे हुए थे, फिर उन्होंने प्रभु यीशु को पानी पर चल के आते हुए देखा। सिर्फ पतरस रसूल ही थे जिन्होंने ये कह दिया, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए मैं पानी पर आ जाऊं। अपने डर पर जय पाकर वो किश्ती से बाहर निकलते हैं और पानी पर चलने लग जाते हैं, उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने तूफान की तरफ देखा और डर गए और पानी में डूब गए। डर हमेशा हमें डुबा देता है, हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमें हर पल सहायता देने के लिए है। डर के द्वारा हम शैतान के हाथों में चले जाते हैं। यूहन्ना 14 की 16-17 आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को आश्वासन दिया कि तुम्हें एक और सहायक परमेश्वर देंगे, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारे साथ रहेंगे सदा। और इस आशीष के साथ फिर उन्होंने आगे कह दिया कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम तुम करोगे। यहोशू की तरह चेलों ने भी परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रभु यीशु के वचन के ऊपर विश्वास किया और फिर वो सब चमत्कार कर सके वो
हर चैलेंज का सामना कर सके विश्वास में और करेज के साथ। पतरस रसूल का पानी पर चलना और दूसरे चेलों का हर तरह से हर स्टॉर्म का, हर मुकाबला करना, हर चीज का शांति में बने रहना, प्रभु यीशु की प्रेजेंस में बने रहना, ये उस विश्वास का कारण है। यूहन्ना 16:33 में प्रभु यीशु ने यह वायदा हमें नहीं किया है कि हम किसी दुनिया में तुम्हें कोई संताप नहीं आएंगे। वो कहते हैं इस बात पर विश्वास करो, मैंने दुनिया पर जय पाली है और हम भी उनके बल में जय में चल सकते हैं। उनकी अधिकार में, उनकी शक्ति में हम हर सिचुएशन पर जय पा सकते हैं। डर हमें कैदी बना देता है और विश्वास हमें आगे बढ़ता है उस तूफान का सामना करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हम ये विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर सदा हमारे साथ, हमें अपने डर पर जय देने के लिए तैयार है। प्रेरितों के पुस्तक 4 अध्याय 19वीं आयत में जब यहूदी लोगों ने चेलों को डराने की कोशिश की कि तुम परमेश्वर का प्रचार मत करो, तो पतरस रसूल ने उन्हें कह दिया कि तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। जो डर कर भाग गए थे वो इतने बल से ये कह देते हैं। जब हम प्रभु यीशु पर अपना फोकस बनाए रखते हैं तो हमें फिर चाबी कुंजी मिल जाती है जय पर बल पाने की। हम चारों तरफ शैतानी ताकतों से घिरे हुए हैं। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है, इस युग के राजा देवता शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। जो ही हम परमेश्वर से नजर हटाते हैं तो हम भी अंधे होने लग जाते हैं, डर में आने लग जाते हैं और फिर शैतान के अधिकार में चले जाते हैं। दुनिया में हर तरह के तूफान हैं, लेकिन हम उनसे डर में नहीं बल्कि जीत में चलते हैं परमेश्वर की आज्ञा में। मत्ती 14:29 से 32 आयत में जब चेले उस तूफान का सामना कर रहे थे तो प्रभु यीशु किश्ती में आ जाते हैं, सब शांति हो जाती है और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और फिर वो उसकी आराधना करते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो उसकी हजूरी में हम बल पाने लग जाते हैं और फिर वो अपने वायदे के अनुसार ना हमें छोड़ते हैं, सदा हमारे साथ हो जाते हैं। और फिर जब हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो वो हाथ बढ़ाकर हमें निकालने लग जाते हैं। फिर दाऊद की तरह हम भी गोलियत जैसे दैत्यों का सामना करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम भी बल पा लेते हैं। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिए हैं बल्कि बल और शक्ति और प्यार और आत्म संयम की आत्मा दिए हैं, जो हमारे भीतर है काम करते हुए। हमें उसी बल में काम करना है, डर पर जय पाकर चलना है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका कि आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए हैं, जो हमें बल देते हैं, आपके वचन में चलने में सहायता करते हैं, हमारे गाइड बन जाते हैं। प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हैं, हमारा बल और ढाल, हमारा हाथ पकड़े हुए हमें हर तूफान का सामना करने में सहायता करते हुए, हमें बल देते हुए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इसी प्रकार आप हमें रास्ते पर चलने में सहायता कीजिए, बल में भरते रहिए, वचन की शक्ति में चलने में सहायता कीजिए, ताकि हमारे हर जय के द्वारा, हर तूफान का सामना करते हुए हमारे जीवन में प्रभु यीशु में पिता परमेश्वर की महिमा हो। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। डर में हमेशा हमारा दम घुटने लगता है और हम तरह तरह की बातों में डूबकर पीछे हटने लग जाते हैं। और बहुत बार तो ये तब होता है जब हम मंजिल के बिल्कुल पास होते हैं। डर न केवल हमें असफल करता है बल्कि रिश्तों में भी दरार पैदा कर देता है। लेकिन डर पर जय पाए हुए लोग हमेशा यहोशू, गिडियन, अपोस्टल पॉल और दूसरे लोगों की तरह जीत का आनंद मना रहे होते हैं। आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, फिर उसी के लिए तैयारी करें। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।